क्या आपको पता है जब महीने 30 या 31 दिन के होते हैं तो मोबाइल रिचार्ज प्लान 28 दिन के ही क्यों होते हैं? और बुल्स यानी सांड को क्यों कहा जाता है कि लाल रंग को देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं? और अगर आप लावा से भरे एक तालाब में कूदोगे तो आप डूबोगे या नहीं? और पॉइजन और विनमस में डिफरेंस क्या होता है? हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं समीर गुप्ता और आप देख रहे हो इजी फैक्ट। आपका फिर से स्वागत है बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको कहीं हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो पाए। तो बिना कोई और टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और अभी तक इस पर्वत पर 6,000 लोग चढ़ भी चुके हैं। पर क्या आपको पता है हमारी धरती पर ऐसी पर्वत भी है जहां पर अभी तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, और वो है कैलाश पर्वत। माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा होने के बावजूद भी इस पर्वत पर अभी तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया है, और इसका रीजन क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। पर जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है वो लोग बताते हैं कि जैसे हम लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, जिस वजह से लोग या तो खो जाते हैं या फिर मर जाते हैं या फिर लौटकर वापस आ जाते हैं। और आपको बता दूं तो कैलाश पर्वत को लेकर सबकी अपनी अपनी एक थ्योरी है, पर अभी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है कि कैलाश पर्वत पर क्यों कोई इंसान चढ़ नहीं सकता है। और आपको बता दूं तो लास्ट टाइम इस पर चढ़ने की कोशिश आज से 20 साल पहले की गई थी, यानी कि 2001 में चाइना और रूस ने मिलकर किया था। चाइना इसलिए क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, इसलिए कैलाश पर्वत भी चाइना में है। फैक्ट नंबर 24, बुल्स यानी सांड को लेकर लोगों के बीच में गलतफहमी है कि वो रेड कलर को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं, पर ये गलत है क्योंकि सांड रेड ग्रीन कलर से कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि वो लाल और हरे रंग को देख नहीं पाते हैं। बुल्स सिर्फ अपने आसपास के लोगों के मूवमेंट को देखकर ही अटैक करते हैं। आपने देखा भी होगा रोड पर कि बिना लाल रंग लिए हुए भी लोगों को दौड़ा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुल्स सिर्फ लोगों की मूवमेंट को देखकर ही अटैक करते हैं, लाल रंग से इनका लेना देना कुछ नहीं है, और ये लाल और हरे रंग को देख ही नहीं पाते हैं। फैक्ट नंबर 23, गाइस क्या आपको पता है एडिडास कंपनी ने अभी तक 2 मिलियन से भी ज्यादा जूते बेच चुकी है जो प्लास्टिक से बने हुए थे। दरअसल हम लोग जिन प्लास्टिक को यूज करके इधर उधर फेंक देते थे तो यही प्लास्टिक समुद्र में जाकर इकट्ठा होता था, और यह बात जब एडिडास को पता लगी कि समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक भरे पड़े हैं तो उसने इन प्लास्टिक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और फिर एडिडास कंपनी इन्हीं प्लास्टिक को रीयूज करके जूते बनाती है। और इस कंपनी का कहना है कि प्लास्टिक के 2 बोतल से एक जूते की पेयर बन जाती है। मतलब ये है कि प्लास्टिक के 2 बोतल से यह कंपनी एक इंसान के लिए जूते बना देती है। फैक्ट नंबर 22, आपसे एक सवाल है कि मान लो कि लावा यानी वोल्केनो का एक तालाब है और यह लावा आपके लिए बिल्कुल सेफ है, यानी कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सवाल यह है कि जब आप इसमें छलांग मारोगे जैसे आप पानी में मारते हो तो इस लावा में डूबोगे या नहीं? इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सोचो और कमेंट में बताओ। तो इसका जवाब यह है कि जब आप इसमें कूदोगे यानी कि छलांग मारोगे तो इसमें आप ना डूबोगे और ना ही तैरोगे। आप जहाँ पर कूदोगे वहीं पर अटके ही रह जाओगे, मतलब कि आप हिल डुल नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व बाकी सब लिक्विड से काफी अलग होती है। इसलिए डूबने की बजाय यह आपको एक ही जगह पर अटकाए रखेगा। और सभी को पता है कि लावा किसी के लिए सेफ नहीं होता है, तो आपके कूदने के कुछ सेकंड बाद ही यह आपको राख बना देगा। फैक्ट नंबर 21, जब आपको किसी की ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की आवाज और किसी की खाने की चबाने की आवाज से हेट होने लगे तो आप समझना कि आप बीमार हो गए हो, और उस बीमारी का नाम मिसोफोनिया है। इसमें लोगों को ब्रीथिंग और चबाने की आवाज से नफरत होने लगती है। दरअसल यह बीमारी हमारे ब्रेन की डिसऑर्डर रूप है जिस वजह से ऐसा होता है। तो लो आप भी चेक करो कहीं आपको भी तो नहीं है नया बीमारी। फैक्ट नंबर 20, गाइस क्या आपको पता है जिन्होंने पॉप अप एड्स बनाई है उन्होंने खुद आकर दुनिया से माफी मांगी है इसको बनाने के लिए, क्योंकि पॉप अप एड्स इंटरनेट का सबसे हेट किया जाने वाला एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है। दरअसल पॉप अप एड्स उसे कहा जाता है कि जब आप क्रोम या ब्राउजर ओपन करते होगे तो आप देखते हो कि बिना वजह ही बहुत सारे ऐड आने लगते हैं, जिन एड्स को आपने अलाउ भी नहीं किया होता है वो भी आने लगते हैं। तो इसे ही पॉप अप एड्स कहा जाता है, जो अब इंटरनेट मोस्ट हेटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट बन चुका है। फैक्ट नंबर 19, आपने मूवीज या कहीं और पर VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स के लिए इस ग्रीन स्क्रीन को यूज करते तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि बाकी कलर्स के अलावा सिर्फ ग्रीन कलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका यूज करने का मेन रीजन ये है कि हमारे बॉडी पार्ट में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ग्रीन कलर का हो, इसलिए इसको बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। और हमारे बॉडी पार्ट में ग्रीन कलर ना होने की वजह से इस ग्रीन स्क्रीन की यूज करके वो सारे इफेक्ट डाल सकते हैं जो बाकी किसी कलर पर पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर 18, गाइज ये जो फोटो आप देख रहे हो यह है प्रिंसेस ऑफ कजर जिसका नाम था ज़हरा खानोम। और आपको बता दूं तो इनकी वजह से 13 लड़कों ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि इन्होंने उनको शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। प्रिंसेस कजर को आज भी ईरान में सिंबल ऑफ ब्यूटी माना जाता है क्योंकि ये वुमन राइट्स को लेकर पर्सिया में सबसे आगे खड़ी रहती थी। फैक्ट नंबर 17, क्या आप इस डॉग को पहचानते हो?
अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। स्पेस में जिस डॉग को सबसे पहली बार भेजा गया था वो यही था और इसका नाम था लाइका। ये डॉग स्पेस में अकेली और डरी हुई तब मर गई जब स्पेस ओवरहीट होने लगा। कुछ समय तक इन सबसे लड़ने के बाद लाइका हिम्मत हार गई और स्पेस क्राफ्ट में इसकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 16, गाइस आपने अधिकतर बाइक्स में डिस्क ब्रेक लगा तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन डिस्क ब्रेक्स में छोटे छोटे होल क्यों किए जाते हैं? अगर नहीं तो मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब आप किसी नॉर्मल गाड़ियों में भी ब्रेक लगाते हो जिनमें डिस्क ब्रेक नहीं लगे होते हैं, तो ब्रेक लगने की वजह से बहुत सारी घर्षण पैदा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि वहाँ ब्रेक पिघल सकती है। इसलिए अगर आप बिना होल वाले डिस्क ब्रेक से ब्रेक मारोगे तो वहाँ 2-3 ब्रेक में ही ज्यादा गर्म होने की वजह से पिघल जाएगा। आपने फिजिक्स में चालकता यानी कि कंडक्शन वाली चैप्टर में हीट ट्रांसफर के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें जब हम एक लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरे सिरे तक पहुंचकर उसे भी गर्म कर देता है। ठीक वैसे ही जब आप डिस्क ब्रेक से ब्रेक लगाते हो तो वह हीट बीच बीच में होल यानी छेद होने की वजह से वह पूरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से ब्रेक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है और हीट नहीं पहुंचने की वजह से पिघलता भी नहीं है। आपने वो तो सुना होगा कि गाड़ियों में ब्रेक फेल हो जाती है, पर वास्तव में गाड़ियों में ब्रेक फेल नहीं होती, बल्कि ज्यादा हीट होने की वजह से वो पिघल जाती है। फैक्ट नंबर 15, गाइस इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक आवाज होती है और कोई दिखाई न दे पर उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा जानवर खड़ा है। पर क्या आपको पता है कुत्तों की एक नस्ल होती है जो भौंक ही नहीं पाती है और उस डॉग ब्रीड का नाम है बासेनजी। अगर एक कुत्ते आपके आसपास हैं तो आपको इनकी आवाज सुनकर लगेगा ही नहीं कि आपके आसपास कोई कुत्ता है, इसलिए इनको अफ्रीका में हंटिंग के इस्तेमाल में लिया जाता है। तो लो आप भी सुनो इनकी आवाज, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पॉइजन और वेनमस में डिफरेंस पता है? अगर नहीं तो देखो, जब आप किसी चीज को खाते हो और उससे आपकी मौत हो जाए तो वह पॉइजन होता है, और फिर जब कोई चीज आपको खाए और उससे आपकी मृत्यु हो जाए तो वह वेनमस होता है। नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, मान लो आपने किसी जानवर को खाया और कुछ समय बाद उससे आपकी मौत हो जाती है तो यह पॉइजन होगा। पर जब कोई जानवर या मान लो कि आपको सांप ने काटा तो इससे होने वाली मौत को वेनमस कहा जाता है। और दूसरा मेन रीजन यह है कि पॉइजन का रिएक्शन अधिकतर आपके पेट में जाने पर होता है, पर वेनमस डायरेक्ट आपके खून में मिलना शुरू कर देता है। अगर आप किसी वेनमस की वेनम पी लेते हो तो हो सकता है कि आप बच जाओ, पर जब यह वेनम आपकी टिश्यू को खत्म करके खून में मिलना शुरू कर देता है तो इंसान को बचा पाना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 13, गाइस हम लोग सिर्फ धरती पर समुद्रों, पहाड़ों या और भी बहुत जगहों को प्लास्टिक और कचरे से भर रहे थे, पर क्या आपको पता है हमने 200 टन से भी ज्यादा कचरा चांद पर भी छोड़ा है, जिनमें से स्पेस क्राफ्ट, बैग, जूते और बहुत सारी चीजें हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर कौन सा है? अगर नहीं तो आप इस शहर से मिलो। इसका नाम है जकार्ता, जो इंडोनेशिया का एक शहर है। और आपको बता दूं तो यह शहर पिछले 10 साल में लगभग 2.5 मीटर समुद्र में डूब चुका है और एवरेज 1 से 15 सेंटीमीटर के बीच हर साल पानी में डूबता जा रहा है, जो अभी तक का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है। और वैज्ञानिकों के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक यह शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 11, गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद भी उसको अपने साथ लेकर जाएं। और उन्हीं में से एक थे सिकेडो पिस्तो, जो एक अफ्रीकन पॉलिटिशियन थे। इनके पास एक मर्सिडीज कार थी जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इनकी अंतिम इच्छा यह थी कि जब वो मर जाए तो उनकी कार को उनके साथ ही दफनाया जाए। और अब आप इस फोटो को देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी चला रहा है, पर ये पिस्तों की कब्र है जिसमें इनको इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग को इनके हाथ में पकड़े ही दफनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, गाइस आप में से कितने लोगों को पता था इस धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसकी कीमत $100 बिलियन है और इंडियन करेंसी में लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। अगर आपको पहले से ही पता था तो कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 9, गाइस क्या आपको पता है 15 रुपए का एक थर्मामीटर करोड़ रुपए के हवाई जहाज को क्रैश कर सकता है, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मरकरी यानी पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है और लगभग सभी हवाई जहाज एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं, इसलिए मरकरी इनके लिए खतरनाक होता है। फैक्ट नंबर 8, ये जो फोटो आप देख रहे हो बता सकते हो कि ये क्या है? देखने में तो ये लगता है कि किसी साइंस फिक्शन मूवी का किसी विलेन का घर हो, पर वास्तव में यह वह जगह है जो इंसानों को जिंदा करके रखेगी। नीदरलैंड के जमीन में बनी यह वह तिजोरी है जो इंसानों को फ्यूचर में भूख से बचाए रखेगी। दरअसल इस अंडरग्राउंड टनल में लगभग 500 बीज रखे गए हैं और ये उन अनाजों के बीज हैं जो अभी के समय में धरती पर पैदा हो रहे हैं, जैसे कि अनाज, गेहूं वगैरह वगैरह। और ये तब के लिए है जब धरती पर जीवन खत्म होने लगेगा और तब इंसानों के पास इस अंडरग्राउंड टनल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हर एक इंसान अपने आप में एक मिलियनेयर होता है? आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो देखो, अगर कोई अपनी बॉडी की हर एक पार्ट्स को बेच दे तो उसकी बॉडी की कीमत लगभग $45 मिलियन हो जाएगी, यानी कि 320 करोड़ रुपए के आसपास। तो कोई ऐसे मिलियनेयर बनने न चले जाना, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा था। फैक्ट नंबर 6, गाइस ये जो हमारा दिमाग होता है ना, ये लगभग सभी सवालों का जवाब जानता है, पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता।
उन्हीं में से एक सवाल है कि मौत के बाद क्या होता है। जब आप कोई सपना देख रहे होते हो और उस सपने में अगर कोई आपको मार रहा होता है तो एक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग को पता ही नहीं है कि आखिर मौत के बाद क्या होता होगा। जरा सोचो, जिस दिमाग ने दुनिया की लगभग सभी इम्पॉसिबल चीजों को बनाई, उसे खुद की मौत के बाद क्या होता है पता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश की कीमत क्या है? अगर नहीं तो आप इससे मिलो। इस नेल पॉलिश का नाम है ब्लैक डायमंड, जिसकी कीमत लगभग $2,50,000 है, यानी कि 1,80,00,000 रुपए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको बनाने वाली कंपनी एजिटियो 267 रियल डायमंड का इस्तेमाल करती है। फैक्ट नंबर 4, गाइज आप ये जो फोटो देख रहे हो ये एक रियल फोटो है जो गीजा की पिरामिड पर चढ़कर लिया गया था। आप सोच रहे हो कि इन पिरामिड्स पर चढ़ना तो बैन है, तो फिर ये फोटो कैसे? तो दरअसल में कुछ लड़कों का ग्रुप इन पिरामिड्स को देखने गया था, तो कुछ लड़कों ने इस पर चढ़ने के लिए शर्त लगाने लगे। तो उन्हीं में से एक 18 साल का लड़का इलीगल तरीके से इस पिरामिड पर चढ़ गया था और इसका फोटो लिया। पर जब ये फोटो वायरल हुआ तो इसके इस हरकत के बाद इसको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 3, गाइज आप में से कितने लोगों को पता था कि जैकी चैन अपनी माँ की पेट में 12 महीने से भी ज्यादा यानी 1 साल से भी अधिक समय तक रहे थे। फैक्ट नंबर 2, हमारी जिंदगी में एक औरत का कितना बड़ा रोल होता है उससे आप इस फोटो से समझो। इस फोटो को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या है, पर वास्तव में जब आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। इस फोटो में एक बाप और उसकी बेटी है जो उसे मरने से बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस आदमी को किसी वजह से जेल भेजा गया था। इसमें इसकी सजा थी कि उसे ऐसे ही तब तक छोड़ दो जब तक कि वह भूख से मर न जाए। इस आदमी को सजा होने के कुछ दिन बाद उसकी बेटी उससे मिलने आई, पर जब उसने अपने बाप को भूख से मरते हुए हालत में देखा तो उसे देखा नहीं गया, तो उसने जेलर की नजरों से बचकर अपने बाप को अपना दूध पिलाने लगी। और जब भी उससे वह मिलने आती थी तो ऐसे ही करती थी। काफी समय गुजरने के बाद वह आदमी नहीं मरा तो जेलर को उस लड़की पर शक हुआ और वह उसका पीछा करने लगा। जब वह लड़की अपने पिता को दूध पिला रही थी तो उस जेलर ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पर बाद में उस जेलर को उस लड़की पर दया आ गई, उसने उसके पिता के साथ उसको छोड़ दिया। तो गाइज एक औरत ही होती है जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करती है जितने हम नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज रेस्पेक्ट। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि वीडियोज आते रहेंगे तो आपसे कभी मिस न हो जाए। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि महीना 30 या 31 दिन का होता है सिर्फ फरवरी को छोड़कर? तो मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज 28 दिन के ही क्यों होते हैं? इस हिसाब से हमें हर साल 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं पर रिचार्ज हमें 13 बार करवाना पड़ता है। तो देखो इसका एक सीधा सा फार्मूला है जिसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं, और वो फार्मूला क्या है तो आप ऐसे समझो। एक साल में 7 ऐसे महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, तो अगर आप इस महीने में 28 दिन का रिचार्ज करवाते हो तो 31 दिनों में सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी रहती है, यानी कि आपको 3 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये जो आपके 3 दिन बच रहे हैं इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 31 दिन वाले महीने साल के 7 महीने होते हैं और साल के 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। इनमें भी आपके 28 दिन के रिचार्ज में 2 दिन बच जाते हैं, यानी कि 2 into 4 यानी 8 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको वैलिडिटी नहीं मिलती है, यानी कि 31 दिन वाले महीने में 21 दिन और 30 दिन वाले महीने में 8 दिन। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 29 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिचार्ज नहीं मिलती है, और फरवरी कहीं 29 दिन का निकल गया तो आप 1 दिन और जोड़ लो यानी 30 दिन, या यूँ कहें कि 1 महीने के पैसे ऐसे ही लेती हैं आपसे कंपनियां। तो आपको आज के कौन से फैक्ट अच्छे लगे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज।